अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट ब्लॉग। आज हम डस्का के करीब एक गांव है आलमहार शरीफ, यहाँ पे आज दरबार पे मेला लगा हुआ है। हम आपको यहाँ की कवरेज फ़ोटोज भी दिखाएंगे। और ये मेरे पीछे दरबार की आप बैक साइड मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका मेन गेट है एंट्री का। और यहाँ पे अंदर जो है ना महफ़िल का इंतज़ाम है, अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे कि महफ़िल का इंतज़ाम कैसा है, कुरान खानी का इंतज़ाम कैसा है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी बाज़ार वगैरह भी लगे हुए हैं, झूले वगैरह भी बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए लगे हुए हैं, जो हर मेले की बाज़ार की ज़ीनत बनते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, अंदर देखेंगे अवाम भी की यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है जो अभी आ भी रही है, और अंदर बहुत बड़ी तादाद में अवाम जो है ना महफ़िल के पंडाल में बैठी हुई है। जी इस वक्त हम आ गए हैं जी यहाँ के बाज़ार में, और ये बाज़ार लगा हुआ है आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो आम चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में वही है जो हर मेले में होती हैं। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं आवाम का काफ़ी रश है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये आज 23 मार्च है और आज ये मेला सजा हुआ है। इधर अंदर का नज़ारा तो आपको दिखाया है, इंशाल्लाह भी कुछ देर में महफ़िल शुरू होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। और आगे चलेंगे, आगे लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे, और देखते हैं लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और कितनी कितनी देर से इधर स्टॉल लगा रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। आप कहाँ से? हम गुजरांवाला से हैं। यहाँ पे मेले पे स्टॉल लगाया? जी मेले पर लगाया हुआ है, सरकार को राज़ी और हमारे आने जाने में मेहमानों को राज़ी कर रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप इधर? हम शुरू से आ रहे हैं, जब से ये मेला चल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस वक्त से आ रहे हैं। ये कितने दिन रहता है मेला? ये आज के दिन है और एक ही दिन है, कल बोनस है, कल असल ख़त्म हो जाएगा। ये शुरू कल हुआ था, आज ही शुरू है? आज पहला दिन है। आज ही पहला दिन है जी, ये आज ही पहला दिन है इधर। और ये आज शाम को जो है ना इसका अख्ताम होगा, और सुबह तक ये सब चले जाएंगे। ये गुजरांवाला से इधर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आके ये स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। आगे चलेंगे और बात करेंगे और भी लोगों से।
हम इस वक्त आ गए हैं जी मेले के अंदर। फिर दोबारा मौत का कुआं चलता हुआ आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये झूला लगा हुआ है एक और, ये इसमें काफ़ी नौजवान बैठे हैं, तो चलते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। आए आ गए हैं जी हम इस वक्त झूले पे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। इधर इधर भाई। चलिए वो कह रहे हैं इन भाई से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई आप? असद। कहाँ से आए? मैं मोतरा से। गोधरा से। 23 मार्च मनाने आए हैं कि मेले की रौनक देखने हैं? नहीं, मेला देखने आए हैं। आज 23 मार्च भी है ना? हाँ जी, 23 मार्च भी। क्या हुआ था 23 मार्च को? यम पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान है। ये पहले हैं अभी जिन्होंने सही जवाब दे दिया है, तो किसी को पता है 23 मार्च को हुआ क्या था। तो ये यौम जो पाकिस्तान है ये कब मंजूर हुआ था? 1940 को। 1940। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कौन सी जॉब करते हैं? क्वालिटी में, लेदर में। लेदर पे में। सैलरी पे? हाँ जी। चले बस यही गुजारा होता है। महंगाई ठीक है? अखीर महंगाई है ये, क्या हो सकता है इसमें? कुछ नहीं, इमरान खान बस चला जाए, नवाज शरीफ आ जाए। कैसे जाएगा और कैसे नवाज शरीफ आएगा? ये कोई पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ाहद खान। कहाँ से आए हैं? मैं सियालकोट से हूँ। तो ये 23 मार्च का मेला होता है हर साल, तो मैं यहाँ पे ही आया हूँ। अच्छा, सियालकोट से आप इधर ये स्टॉल लगाने आए हैं? हाँ जी, ये स्टॉल लगाने आया हूँ फास्ट फूड का, और हर साल मेरा यहाँ पे ही लगता है। हर साल आते हैं? हाँ जी। तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मैं जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट की, और जिस टाइम इस तरह के मौके हो मेले वगैरह, तो वहाँ पे फिर पहुँचना पड़ता है। किस रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं? मैं सियालकोट में काफ़ी रेस्टोरेंट में जॉब की है, लाहौर में की है, पैकेजेस माल में, और प्रेंगोस में की है मैंने जॉब, और उसके अलावा काफ़ी जो है ना ब्रांड्स में मैंने जॉब की है। स्टडी कितनी है आपकी? मेरी स्टडी तो यार FA है। FA है। चलिए फिर आपसे एक सवाल भी है जी। आज 23 मार्च है। 23 मार्च को क्या हुआ था? ये यौम दिफा मनाते हैं, इसकी छुट्टी होती है। हाँ, यौम दिफा बिल्कुल। तो यौम दिफा के हवाले से क्या बोलेंगे? इसके हवाले से मैं क्या बोल, पढ़ा होगा आपने कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, फिर जाके कुर्बानियाँ तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, पढ़ा भी है, पर इस टाइम जो है ना मेरा माइंड उस तरफ नहीं है। अच्छा, इस वक्त आपके काम में ये ध्यान है? काम में ध्यान है, क्योंकि कल रात भी लगाई है, दिन भी लगाया हुआ है, तो अभी फिर खड़े हुए हैं। थकावट भी होगी ज़ाहिरी बात है, रेस्ट नहीं मिलता यहाँ पे, इतनी माशाल्लाह आवाम है, तो फिर सिलसिला चलता रहता है? जी बिल्कुल चलता रहता है, और ये मेरी दूसरी रात है और दिन है जो मैं जाग रहा हूँ। ये भाई मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं। जब इस तरह के इनको मौके वगैरह मिलते हैं तो ये अपने स्टॉल उधर भी लेके जाते हैं और लगाते हैं। और ये कल से लगाया हुआ है, ये रात भी मुसलसल ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि आवाम का यहाँ पे काफ़ी रश है, तो सही रात भी चलते रहे। ड्यूटी की है इन्होंने, अब दिन है और ये भी ड्यूटी चल दरबार पे जाना है, सियालकोट अगो की दरबार जो है ना 7वें महीने वहाँ पे जाना है। पीर मुलक शाह वाली में? हाँ, बाबा मुलक शाह वाली सरकार। वो कब आ रहा है? ये 7वें महीने आएगा। 7वें महीने आएगा। वो अभी काफ़ी दूर है, फिर आप वहाँ पे भी जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं आप आ सकते हैं। वहाँ पे मेरी शॉप भी है,
वहाँ पे क्या शॉप, कौन सी शॉप है? टी स्टॉल रखी हुई है वहाँ पे दरबार के बैक साइड पे। मेरा पार्टनर है, वो वहाँ पे ही बैठा होता है, तो चला रहे सिस्टम वो भी हम। यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको मेले का? यहाँ का माहौल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं तो इंजॉय करता हूँ। काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे जो अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी नोट की हैं जो आपको लगता है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, जो यहाँ मौजूद है? नहीं, ये जगह इस तरह की है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं ना, कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे इस तरह की, कोई बंदा कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता, और जो भी आ रहे एहतराम होता है आपके साथ आ रहे हैं, तो गलत तो कोई मैंने इस तरह का नोट नहीं किया, क्योंकि ये मेरा तीसरा साल है। अच्छा, हमने अभी यहाँ पे जब वीडियो बना रहे थे ना, हमने गौर किया था कि उस साइड पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे ख्वाजा सराओं का भी काफ़ी बड़ा ग्रुप मौजूद है। हाँ, मौजूद है ख्वाजा सराव का ग्रुप, यहाँ से भी गए हैं, पर हम ज़ाहिर बात हम तो काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे टाइम नहीं दे सकते, और आगे जो है आगे वहाँ पे पढ़ाई होती है, दरबार है, ठीक है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे किसी को फजूल हम खड़े भी नहीं होने दे सकते, और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना चक्कर राउंड करती रहती है बार बार। ये वाली साइड जो है ये सिक्योरिटी ने अलहदा बनाई हुई है कि ये सिर्फ फैमिलीज़ वगैरह के लिए है, और जो दरबार पे हाज़रीन है ये उनके लिए है, और वो जो दूसरी साइड है झूलों के लिए वो अलग है, वहाँ पे खास आम कोई भी जा सकता है, वो जा सकता है, उनको बाहर रखा गया, और जो अंदर बाकी जो मामले हैं उनको सिर्फ जो है ना उन्होंने अंदर किया हुआ है। मसलन कि एक साइड पे शॉप लगाई हो, दूसरी मुजाहिरीन जो आते हैं उनको कोई तंगी ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उनके लिए वो एक साइड फ्री उन्होंने की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जा रहे हैं लोग सारे। सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ जी, हमने देखा है उधर अभी महफिल का भी काफ़ी बड़ा इंतज़ाम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये दरबार का असल मकसद भी यही है जी बिल्कुल यही मकसद यहाँ पे कुरान नहीं की जाए, फातिहा नहीं हो, महफिल मिलाद हो, नबी वसल्लम की हदीस वगैरह जो है ना वो सुनाई जाए, और ये दर्स आम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी शुरू होगा, तो ये रात सुबह जो है ना सुबह 4 बजे तक रहेगा। सर सुबह 4 बजे तक रहेगा? सुबह 4 बजे फजर टाइम तक। तो अभी रात यहाँ पे बड़ी महफिल का इंतज़ाम भी है? हाँ जी, बड़ी महफिल का इंतज़ाम भी है। हम रात 4 बजे तक यहाँ पे रहेंगे, सुबह 9 बजे के आए हैं। यहाँ पे जो सजादा नशीन है जी, यहाँ के जो सजादा नशीन है हाँ जी, वो भी तशरीफ़ लाएंगे? जी बिल्कुल ज़रूर लाएंगे, वो तकरीबन आ जाएंगे कोई 6 बजे के करीब जो है ना। यहाँ के जो सजादा नशीन सा हैं वो भी शाम को 6 बजे यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, और उनकी भी यहाँ पे जो है ना वो भी आवाम से खिताब करेंगे, और हम भी अगर हमारा टाइम लगा तो हम भी इधर रुकेंगे और आपको वो ज़रूर दिखाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे यौम दिफा के मामले में पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके मामले में मैं कुछ नहीं राय दे सकता यार। नहीं, आजकल लड़के जो होते हैं ना छुट्टी के दिन में रैली वगैरह निकालते हैं, बाइक पे स्टंट वगैरह करते हैं और मौत को गले लगाते हैं। ये तो गलत है यार, ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे तो हमारे हुकूमत ने और उसके अलावा जो मसलन कि सियालकोट जो एक ज़िला है, इन्होंने भी ये इंतज़ामियों ने ये किए हुए फैसला कि यहाँ पे कोई लोग आए ना और इस तरफ जाए ना व्हीलिंग की तरफ, और ये वन व्हीलिंग से लोग बाज नहीं आते, और जब करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है मौत को गले लगा लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि काफ़ी पाकिस्तान की जो कानून है, कानून बनाने वाले इदारे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे पाबंदी लगाई हुई है कि वन व्हीलिंग ना की जाए। असल जो यौम दिफा का मकसद था वो काफ़ी लोग भूल चुके हैं, तो अगर हम यही अपील करेंगे हुकूमत से भी कि बच्चों को स्कूल के लेसन में ये ज़रूर पढ़ाया जाए कि पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ाई जाए कि पाकिस्तान को आज़ादी कैसे मिली, कैसे हमारे नौजवानों ने अपने खून के नजराने पेश किए, और कैसे ये आज हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान मिला है। हमारी लोग यहाँ पे हम काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की है, तो काफ़ी लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं कि आज की छुट्टी किस बारे में हमें दी गई है। अगर छुट्टी 22 मार्च को जब क्लासें लगती हैं तो ये उस्ताज़ा का भी बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बताएं कि जो हम आपको 23 मार्च की छुट्टी दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, ताकि उनमें भी ये शऊर पैदा हो सके, और उन्हें बताएं कि कैसे हमारे नौजवानों जो आर्मी में थे उन्होंने अपने खून के नजराने दिए, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी ख़वातीनों ने कैसे अपनी जान के नजराने पेश करने के बाद ये आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हमें दिया। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और दुश्मनों के शर से महफूज रखे, और जो पाकिस्तान में लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद फरमाए। इसी नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।